गुन्ना जी मथेन वंदामी ओके। सातामी गुन्ना जी। हाँ जी सदा में। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। जी। हमारी संतान नमस्ते धाम नमो ज्ञान नमो वैधामयन नमो लोके सब नमो हरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयनियान नमो वैधामयन नमो लोके सर्वशास्त्रम् नमो हरिहंसानं नमो श्रीज्ञानं नमो आयर्यानं नमो गजाननं नमो लोके सर्वशास्त्रम् पंचनमो सर्वभावनाशनं भगवान् से सर्वेशी भवै नमः सर्वेशी परमभवैमन्नम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ जी सभी आगे क्लास में सारे। हाँ जी। आज हम क्या पढ़ेंगे? कौन सा पाठ आज हम पढ़ेंगे? किसी को पता नहीं आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? गर्विता जी को पता है। कौन सा पढ़ेंगे? इच्छा कारण संयुक्त का पाठ पढ़ेंगे यानी कि अरिहंतों की पट्टी पढ़ेंगे आज हम। आज हम पढ़ेंगे अरिहंतों का पाठ जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे अरिहंत कौन होते हैं और हमें क्या संदेश देते हैं और हमारे गुरु कौन होते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभी लगाते एक सेकंड। किस किस को आता है अरिहंतों का पाठ? अरिहंतों का पाठ किस किस को आता है? अमूल्य, वेदांशी, प्रियंका। ये देखो, अरिहंतो महदेवो जीवम सुसाहुनो गुरुणो जिनपणत्तम तत्तम असमत्तम मय गह्यम पंचेन्द्रिय संवरणो तह नव विह भंग चेर बुद्धिधरो चौ विह कसाय मुक्को इह 18 गुणे ही संयुक्तो। ये गुणे ही है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। पंच महावय युक्तो पंच विहायार पालन समर्थो पंच समयो त्रिगुतो 36 गुणों गुरु मध्यम। और जिसको आता है वो एक बार सुनाए। सुनाना है आपको? अरहंतो महदेवो जावज्जीवम सुसाहुनो गुरुणो जिनपणत्तम तत्तम इयसमत्तम मये गह्यम पंचेन्द्रिय सवरणोत्तः नव विह बम्ब चेर बुद्धि धरो चौ विह कसाय मुक्तो इह 18 गुणे ही संयुक्तो।
पंच समयो तिगु पंच महव्य जुतो पंच समय तिगुतो पंच महवे जुतो पंच समयो तिगु पंच महव्य जुतो नमित, पंच जैन महव्य नमित को आता है? नहीं, नमित को नहीं आता है। पंच महव्य जुतो पंच समयो तिगुतो पंच महवे जुतो पंच विहायार या पारन। अनंत समत्तो हाँ 36 गुणों गुरु मध्य पंच समयो तिगुतो 36 गुणों गुरु मध्य। मध्यम। हाँ जी, ठीक है। अब इस अरिहंतों के पाठ को हम सम्यक्त्व सूत्र भी कहते हैं। अरिहंतों के पाठ को क्या कहते हैं? सम्यक्त्व सूत्र भी कहते हैं। यानी कि सम्यक्त्व सूत्र क्यों कहा? सम्यक्त्व सूत्र इसीलिए कहा क्योंकि इस पाठ से को पढ़ने से हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, यानी हम सम्यक्त्व को जानते हैं, सम्यक्त्व क्या है। और गुरुओं ने सम्यक्त्व जो बताया है, गुरु ने जिस सम्यक्त्व को ग्रहण किया है वो सम्यक्त्व कैसा होता है, ठीक है। जैसे कि बताया, हमारा जो जैन धर्म है, सबसे हमारा जो जैन धर्म है उसमें सम्यक्त्व का बहुत अधिक क्या है, महत्व, यानी सम्यक्त्व को बहुत ज्यादा मानते हैं। सम्यक्त्व के बिना मोक्ष हमें मिलता नहीं। यदि जीवन में सम्यक्त्व नहीं तो मोक्ष भी हमें नहीं मिलेगा। तो इसमें सम्यक दृष्टि की मुख्यता, सम्यक दृष्टि यानी हमारी दृष्टि अच्छी, सम्यक दृष्टि यानी कि हमारी दृष्टि अच्छी है, हम हर चीज में क्या देखते हैं, अच्छा देखते हैं, किसी में कुछ भी बुरा नहीं देखते। सम्यक दृष्टि यानी ये। और मुख्यता भी यानी सम्यक दृष्टि में क्या ऐसा विशेष है, क्या अच्छा है सम्यक दृष्टि में। तो इसमें बताया है, यदि आपको श्रावक बनना है, श्रावक या श्राविका बनना है, ठीक है। श्रावक श्राविका का मतलब पता है? श्रावक या श्राविका का मतलब पता है आपको क्या होता है? जिन्होंने रेज हैंड कर रखा है उनसे पूछूं मैं, पता है आपको? वेदांती एंड ज्योति। हाँ जी वेदांती, श्रावक का मतलब क्या होता है? श्रावक का मतलब जैसे हम हैं। वेरी गुड। श्रावक का मतलब जैसे आप लोग हैं, और जिन्होंने मारसा क्या मुझे एक और चीज पूछना था। हाँ मारसा आपने हमें तिक्खुतो को गुरु वंदना कराया था कि तिक्खुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमी वंदामी नमस्कामी सत्कारेमी समानेमी, फिर खड़े होकर कल्याणम मंगलम हाँ दिव्यम सेयम आपके बैठकर ऐसे करके हाँ तथा समय ध्यान वंदामी। अकेला और करें, हाँ। बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म में जब हमने किया तो ऐसे था कि तिक्खो तो आयाहीनम पराहीनम करेमी वंदामी नमः स्वामी सत्कारमी समानिमी कल्याणम मंगलम दिव्यम शैलम प्रज्वल स्वामी मध्यम वंदामी, पूरा बैठ के ही है। पूरा बैठ के ही है, आपने बोला ना अभी। हाँ जी। हाँ ठीक है। जैसे कि अभी हम उपाध्याय अमर मुनि जी का हमने एक, उसमें हमने जहाँ से पढ़ा है, उपाध्याय अमर मुनि जी का पढ़ा है, बहुत बड़े मतलब कि वो हुए उपाध्याय हुए, ज्ञानी हुए। उन्होंने ऐसा लिखा, या फिर प्रविंद सिंह जी को आप देखोगे उसमें भी बोला है कि हमको अभी जैसे मैंने बोला, बैठना है फिर खड़े होना है, क्योंकि हम खड़े इसलिए होते हैं कि हम उनको सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उनको, फिर वापस बैठ के वापस रिस्पेक्ट देते हैं, यानी कि हम उनके जो गुण होते हैं, उनके अंदर जो अच्छाई होती है उसको हम क्या कर रहे हैं, उठ बैठकर उसको प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा बताया। हाँ, अब आपने बताया बेसिक जर्नलिज्म में आपने ये पढ़ा, हो सकता है उन्होंने किसी और महाराज जी की पुस्तक पढ़ी हो सकता है उन्होंने किसी और आचार्य की पढ़ी हो, लेकिन हर जैसे आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, कुछ अलग बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं, दोनों ही सही है आपके। तो दूसरे दूसरे होते हैं। हाँ, और जैसे कि आपके टीचर्स है, ठीक है, आपका एक ही सब्जेक्ट है, अब वो टीचर एक टीचर तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाएगा, है ना, फिर लेकिन दूसरा टीचर आएगा वो और डिफरेंट तरीके से बताएगा, उसमें थोड़ा अलग बताएगा, है ना। ऐसे ही जो हमारे आचार्य और उपाध्याय होते हैं ना, वो भी थोड़ा कोई अलग तरीके से बताता है, कोई अलग तरीके से बताता है, ठीक है। ठीक। हाँ, और श्रावक, श्रावक यानी कि जो आप गृहस्थ में रहते हैं, घर में रह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, श्रावक। और श्रावक का एक मतलब और होता है, जो सुनता है, क्या करता है, गुरुवाणी सुनता है, यानी जो गुरु बताते हैं उसको सुनता है, या फिर जिनवाणी, जो हमारे आगम में
शास्त्र में जो कहा गया है वो बताते हैं और उसको सुनता है। सुनने के बाद उसको अपने जीवन में लेकर आता है। मानो आपको गुरुजी ने बताया क्या करना है, आपको स्थानक में आना है और स्थानक में आकर समाई करनी है, माला करनी है, पाठ करना है और प्रवचन सुनना है। ठीक है, आपको किसने बताया? गुरुओं ने बताया। और आप उस गुरु की वाणी को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। आपको जो बताया गया वो आप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गुरु भी कहाँ से बता रहे हैं? जो हमारे तीर्थंकरों ने हमें बताया, हम आपको वहां से लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आपने माना, सुना, समझा और उसके बाद उसको अपने जीवन में धारण किया, हमने अपने जीवन में उसको फॉलो किया, तो वो क्या कहलाते हैं? श्रावक कहलाते हैं। और साधु बनने के लिए भी यदि आपको श्रावक से हटकर यानी महाराज जी बनना हो, गुरु जी बनना हो, तो उसके लिए भी क्या करना है? सम्यक्त्व को जीवन में लेकर आना है। ठीक, और फिर इसमें अरिहंतों की पट्टी में क्या कहा है? अरिहंतो महदेवो। महदेवो का मतलब क्या होता है? पहले तो हमने पढ़ा कि इसको सम्यक्त्व सूत्र क्यों कहते हैं और इस सम्यक्त्व का मतलब क्या होता है। सम्यक दृष्टि कौन होते हैं? सम्यक दृष्टि यानी कि जो जिनको ऐसी दृष्टि मिल गई है, जो इस भव में या इस जन्म में उन्होंने अपने जीवन को सफल कर लिया, अच्छा बना लिया और आगे वाला जीवन भी अच्छा बनाएंगे और जल्दी से जल्दी कहाँ जाएंगे? मोक्ष में जाएंगे। सम्यक दृष्टि जीव वो होते हैं। अब इसमें एक शब्द आता है अरिहंतो महदेवो। महदेवो का मतलब ज्योति जी। महाराज जी अरिहंत मेरे देव हैं। अरिहंत मेरे देव हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि अरिहंत क्या है? मेरे देव है। अरिहंत कौन है? अरिहंत भगवान है जी। भगवान है। चलो मान लिया अरिहंत भगवान है। क्या अरिहंत केवल वही अरिहंत कहलाते हैं जो हमारे जैन धर्म को फॉलो करते हैं, या फिर जिन्होंने जैन धर्म अपनाया है वही अरिहंत कहलाते हैं, या फिर जिन्होंने राग द्वेष को खत्म कर दिया हो चाहे किसी भी धर्म का, वो अरिहंत है? जिन्होंने 4 कर्मों का क्षय कर लिया हो वो द्वेष को खत्म कर, चार कर्मों का नष्ट क्षय कर कर। दिया, अरिहंत कहलाते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो जैन ही हो। ठीक है, हाँ जी। जिन्होंने अपने राग द्वेष को खत्म कर दिया है या फिर जिन्होंने चार कर्मों को खत्म कर दिया, वो क्या कहलाते हैं? अरिहंत कहलाते हैं। ठीक, अब फिर बताया कि श्रद्धा और भक्ति के द्वारा उपास्य यानी जिनको हम श्रद्धा से क्या करते हैं? पूजते हैं। श्रद्धा यानी कि वहां पे हम भक्ति से पूज रहे हैं, वहां पे हमारी कोई विश नहीं है कि हमें क्या मिल जाए, धन दौलत मिल जाए या फिर हमको पढ़ाई में अच्छी बुद्धि मिल जाए। हम यहाँ पे कुछ मांग नहीं रहे हैं उनसे, अरिहंत से हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, केवल उनकी क्या कर रहे हैं? हम पूजा कर रहे हैं। और जो दूसरे देव होते हैं, ठीक है, और जो दूसरे देव होते हैं उनके पास जाकर हम क्या करते हैं? मांगते हैं ना कि भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं इतने नारियल चढ़ाऊंगा। ऐसा मांगते हैं ना दूसरे देवों के पास जाके, और ऐसी मान्यता है कि वो देव देते भी हैं, क्योंकि अभी वो रागी भी है और द्वेषी भी है। उनका भी और हमारे जो अरिहंत होते हैं वो क्या नहीं है? ना राग है उनके जीवन में, ना द्वेष है। उनको केवल और केवल हम श्रद्धा से और भक्ति से पूज रहे हैं, इसीलिए वे हमारे देव हैं। केवल अरिहंत ही मेरे देव हैं, अन्य देव मेरे देव नहीं है। हम क्या है? जैन हैं, और जैन धर्म में देव केवल अरिहंत ही मान्य है। ठीक, फिर आया गुरु निर्ग्रंथ। इसमें आया ना कि जाव जीवम सुसाहुनो गुरुनो, यानी इसमें गुरु के बारे में बताया। ठीक है, जिन्होंने पूरे जीवन भर के लिए संयम ग्रहण कर लिया है या पापों का त्याग कर दिया है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे गुरु कहलाते हैं। निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ यानी उनके पास कुछ नहीं है, वो संसार से क्या हो चुके हैं? विरक्त हो, संसार से अलग हो चुके हैं, उनको संसार के किसी भी काम से कोई मतलब नहीं है। तो गुरु निर्ग्रंथ यानी जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। अब 5 महाव्रत पता है किसी को कौन कौन से होते हैं? पता है 5 महाव्रत?
5 महाव्रत तो सबको पता होने चाहिए। अमूल्य, अमूल्य जन बताओ 5 महाव्रत कौन कौन से होते हैं? मानस, लोभ, ब्रह्मचर्य, महाव्रत, महाव्रत। मानस, ब्रह्मचर्य, एक सेकंड अहि- देखो, आप दोबारा बोलो। अहिंसा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अ, ल- एकदम। तेजस्वी जी एंड यशस्वी जी बताएंगे 5 महाव्रत कौन से होते हैं? अहिंसा, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। कौन कौन से होते हैं? अभी देखो इसमें दिखाते हैं मेरे को। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्म, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये होते हैं। ठीक है, ये होते हैं 5 महाव्रत। अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा यानी किसी भी जीव को मारना नहीं, जैसे कि जीव दया। ठीक है, हम चींटी हो चाहे डॉग हो, कैट हो, किसी भी जीव को हमें मारना नहीं, सताना नहीं किसी को भी। मान लो आपको चोट लगी है, बिल्कुल छोटी सी चोट लगी है, ठीक है, और आपको दर्द होता है ना, बिल्कुल छोटी सी चोट पे भी हम इतनी ऐसा लगता है हम कितनी सारी चोट लग गई, हमको बहुत ज्यादा चोट लग गई, हम रोते हैं, चीखते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो सोचो अगर हम किसी चींटी को या फिर डॉग को, कैट को हम मारेंगे तो उन्हें कितना दर्द होगा। हमें क्या करना है, ऐसा सोचना है जैसे हमें दर्द होता है ऐसे उन जीवों को भी दर्द होता है। तो हमें क्या करना है, अहिंसा का पालन करना है, हिंसा नहीं लानी। अब अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी जीव को नहीं मारा तो क्या होगी, अहिंसा होगी। अहिंसा का मतलब है कि मन में भी किसी को मारने के विचार लेकर नहीं आए। आप अपने हाथों से किसी को मार नहीं रहे, लेकिन मन में क्या विचार आ रहा है, मारने का विचार आ रहा है। आ रहा है ना, तो वो भी क्या है, आपकी हिंसा है। तो मन में भी क्या लाना, विचार नहीं लाना, वो कहलाती है अहिंसा। फिर आया सत्य, यानी कि हमेशा सच बोलना है। क्या बोलना है, हमेशा सच बोलना है। चाहे आप घर में हो, मंदिर में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी स्थानक में हो, आपको सच बोलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना। असत्य यानी कि झूठ, झूठ नहीं बोलना। अब अगला आएगा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आपको जितना सामान चाहिए, मान लो आपको कपड़े कितने चाहिए, ठीक है, थोड़े से ही कपड़े चाहिए, लेकिन आपने क्या रख रखे हैं, एक्स्ट्रा कपड़े रख रखे हैं जो आप कभी पहनते भी नहीं हो। वो होंगे आपके अलमीरा में, बहुत सारे ऐसे कपड़े होंगे जो आपने कितने टाइम से पहन नहीं रखे होंगे ना आपके अलमीरा में, कितने सारे कपड़े होंगे। एक खाली बड़ों के भी, बच्चों के भी इतने सारे कपड़े होते हैं कि अलमीरा पूरी भरी होती है ना। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम अभी तक पहने नहीं है, या फिर हमें पहनने ही नहीं है, अच्छे नहीं लगते हमको, फिर भी क्या है, हमने उसको जमा करके रख रखा है, स्टॉक में रख रखा है, तो वो क्या कहलाता है, परिग्रह कहलाता है। तो हमें क्या करना है, जो हमें नहीं चाहिए, चाहे हमारी बुक्स हो, चाहे हमारे कपड़े हो, चाहे हमारे खिलौने हो, कुछ भी हो, जो हमें नहीं चाहिए उनको अपने पास ना रखकर जिसको जरूरत है उसको क्या कर देना, दे देना। तो हम क्या करते हैं, फिर अपरिग्रह का पालन करते हैं। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शील धर्म का पालन करना, ठीक है। फिर उसके बाद बताया धर्म। धर्म कौन सा है, धर्म क्या है, धर्म यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, जीव दया कर रहे हैं, या फिर सच्चे मन से हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु को पूज रहे हैं, गुरु को मान रहे हैं। वास्तव में धर्म ये है। लेकिन आजकल धर्म क्या बन गया है, कमाई करना, माया करना और स्थानक में जाना, केवल इसी को धर्म मानते हैं, ये धर्म है, इसी को धर्म कहते हैं। लेकिन इसके अलावा धर्म क्या कहलाता है कि हम क्या करें, जीव दया का पालन करें। जीव दया अभी अभी मैंने बताया था कि किसी भी जीव को मारना नहीं, ठीक है। जीव में जैसे पेड़ भी आते हैं, पौधे, पेड़ पौधे, फूल आते हैं,
हम कहीं होते हैं ना, पार्क में जाते हैं पार्क में, बच्चे जाते हैं सुबह शाम खेलने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बिना मतलब के हम पत्तियां तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं ना, कि हमें अच्छा लग रहा है, या चलते चलते पेड़ पेड़ होते हैं उसको हम हिलाने लग जाते हैं। जब हम हिलाते हैं तो उनको क्या मिलता है, कष्ट मिलता है, उनको दर्द होता है। तो हमें पेड़ों को हिलाना नहीं, और कोशिश करो पार्क में गए हो आप, तो जैसे हरी घास होती है ना, हरा हरा घास जमीन पे उगा होता है, उसके ऊपर ना चलो, क्योंकि हम जब उसके ऊपर चलते हैं तो उस घास को क्या होता है, दर्द होता है। जो घास के अंदर जो जीव होते हैं वो जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर नहीं चढ़ना, आप साइड में होके चलना, आपको खेलना है तो साइड में खेलो, कोशिश करो। आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आप क्या, आपको आदत बन जाएगी। 5 इंद्रियों का दमन। 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, बताए किसी को 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? मतेन वंदा में महाराज। हाँ हाँ जी, हाँ, 5 5। इंद्रिय। 5 इंद्रिय ना, एक हाँ जी, इंद्रिय, 5। एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। श्रोतेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं। वो जाती है, एक जाती, बेल जाती, तेल जाती, वो जाती है। ठीक है, ये देखो दिखा रखे ना, कान, नाक, जीभ, आंख, हाथ, ये 5 इंद्रियां दिखा रखी है ना पीपीटी में, देखना दिख रही है सबको पीपीटी, दिख रही है ना? इसमें कान सबसे पहला क्या है हमारा, स्पर्श इंद्रिय, फिर दूसरा क्या है, रसना इंद्रिय, तीसरा है घ्राण इंद्रिय, चौथा है चक्षु इंद्रिय, पांचवा है कर्ण इंद्रिय। यानी कि स्पर्श इंद्रिय, यानी कि हम जब टच करते हैं उसको क्या करते हैं, स्पर्श इंद्रिय करते हैं, कि हम टच करते हैं तभी पता लगता है ना आपको कि ये सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। आपको सॉफ्ट करने से पता लगता है ना, आप किसी कपड़े को टच करते हो तो पता लगता है ना कपड़ा सॉफ्ट है या हार्ड है। तो यानी कि स्पर्श इंद्रिय, हमको क्या मिली है, स्पर्श इंद्रिय मिली है, जिससे हमको पता लगता है कि हम उसको छूकर पता कर सकते कि वो कैसा है। 5 इंद्रिय, यानी कि सबसे पहले क्या बताया है, स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय का मतलब होता है जब हम किसी चीज को टच करके पता करें कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक, किसी भी चीज को, चाहे कपड़े हो या फिर आप कुछ भी चीज आप टच करते हैं उसको पता लग जाता है आपको कि ये चीज कैसी है। और आपको उस समय पे क्या नहीं करना, राग नहीं करना, यानी उसको लेने के लिए वो नहीं होना। जो चीज आपको अच्छा लग रहा है, जो चीज आपको अच्छी लग रही है, उसको क्या करना, लेने की कोशिश करना, नहीं मुझे तो यही चाहिए। और जो चीज आपको सॉफ्ट नहीं लग रहा उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें हमको बिल्कुल संभाव रखना है, यानी कि चाहे वो सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, हमें अपना रिएक्शन नहीं करना, एकदम से आपको वो नहीं करना कि हमें तो ये नहीं चाहिए, सॉफ्ट नहीं है। आता है ना कई बार कि ये सॉफ्ट नहीं है, हमें नहीं चाहिए, बहुत हार्ड है, मतलब इस तरह से एकदम से नहीं बोलना। फिर है रसना इंद्रिय। रसन का मतलब क्या होता है, बताए किसी को रसन का मतलब? एक जिन्होंने रेज हैंड कर रखा है, उनका कोई डाउट है या फिर आपको कुछ बताना है? डाउट है तो बाद में, लेकिन पहले रसना इंद्रिय बताओ, किस किसको पता है क्या होता है? किसी को पता है रसना इंद्रिय क्या होता है? गर्विता जी बताइए, रसना इंद्रिय क्या होता है? मथिन मथिन वंदामी महाराज। रसनेन्द्रिय मतलब जीभ। जी, रस का मतलब क्या होता है कि हमें खाके, हम जब अपनी जीभ पे कोई भी चीज, खाने की चीज, फूड वगैरह हम अपने मुंह पे लगाते हैं तो हमें पता लगता है ना कि ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कसेला है, कड़वा है, ये सब हमको जीभ से पता लगता है ना? तो हमें जीभ हमें क्या बता रही है कि ये हमें कभी भी, या खाने में नमक कम हो तो हमें क्या नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, और एकदम से गुस्से में नहीं बोलना कि इसमें तो नमक कम है, मुझे खाना नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं बोलना। फिर तीसरा है घ्राण इंद्रिय। घ्राण का मतलब है नाक। नाक से आप वो लेते ना, खुशबू लेते हो, है ना, स्मेल करते हो कि इसमें अच्छी है या बुरी है, नाक से ही पता करते हो ना।
अगर आपको कोल्ड हो जाए, आपका नाक बंद है, ठीक है, आपको पता लगता है कि किस चीज की स्मेल आ रही है, लगता है, तो जब आपका नाक बंद हो जाता है तो क्या आपको पता लगता है जो स्मेल आ रही है वो किस चीज की आ रही है? पता लगता है कि गुलाब की आ रही है या फिर किसी गटर की आ रही है? लगता है, पता नहीं लगता, क्योंकि हमारा नाक क्या है उस समय बंद है। तो हमारा नाक जो है हमें बताता है कि यह खुशबू अच्छी है या ये खुशबू बुरी है। फिर अगला है चक्षु इंद्रिय। चक्षु यानी कि क्या? आंख। आंख से आप देखते हो, चाहे आपको कुछ भी काम करना हो, स्टडी करना हो, गेम खेलना हो, घूमना हो, या फिर आप बाहर जा रहे हो, किसी भी चीज को देखते हो, आंख से दिखता दिखाई देता है। मान लो किसी को आंख से दिखाई नहीं दे रहा, तो वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, किसी भी चीज की सुंदरता को देख नहीं सकता कि यह चीज अच्छी है। और क्या है, हम और आप क्या है, किस्मत वाले, यानी हमारा लक बहुत अच्छा है कि हमें आंखें मिली है और साथ ही साथ में हम देख भी पा रहे हैं, है ना। बहुत से आपने देखे होंगे, बच्चे भी देखते हैं, बड़े बहुत से लोग देखे होंगे जिनके पास आंखें हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर पाते, किसी चीज को देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उनके पास रोशनी नहीं है। हमारे पास आंख के साथ साथ रोशनी है, तो हमें इस आंख से कभी भी गलत चीज को नहीं देखना, ठीक है। आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल है तो मोबाइल में भी कभी भी कोई भी चीज गलत नहीं देखनी, ठीक है ना। अगला है कर्ण, यानी कि कान। कर्ण किसको बोलते हैं? हम कान को बोलते हैं। कान से क्या करते हैं? हम सुनते हैं। अब सुनने के लिए बताया कि आपको सुनना है, तो क्या सुनना है, क्या चीज सुननी है? आप आजकल सबके पास मोबाइल होते हैं, ठीक है। मोबाइल में सुनने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है ना। आप किसी के भजन सुन सकते हो, किसी के प्रवचन सुन सकते हो, या किसी की अच्छे विचार सुन सकते हो, सुविचार सुन सकते हो, मोटिवेशन को स्पीच सुन सकते हो। अच्छी चीजों को सुनना है। मोबाइल को लेकर हमें ऐसी चीजें नहीं सुनना जिससे हमारी आदत क्या हो जाए, बिगड़ जाए। विशेषकर बच्चे, आजकल फोन हाथ में होता है तो उस समय जो सामने आता है उसको सुनते हैं और देखते हैं, पूरा दिन वही चीज क्या करते रहते हैं, गाते रहते हैं। कोई ऐसा गाना सुन लिया, ठीक है, वही गाना आप हर जगह गाते, स्थानक में जाके भी गा लेते हैं या फिर अपने बड़ों के सामने भी गा लेते हैं, तो आपको ऐसे गाने नहीं सुनने। ये क्या है? 5 इंद्रिय। तो बताया गुरु वह है जो 5 इंद्रियों के विषयों में समभाव रखे, यानी जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। आंख हमें गलत देखने के, अब संसार है, आंखें हैं तो दिखेंगी भी, दिखने के बाद भी उसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना उस चीज पे कि अच्छा है ये बुरा है। कानों से कुछ चीजें सुनाई दे रही है तो सुनने के बाद उसकी प्रशंसा या फिर बुराई नहीं करनी। जीभ से चख रहे हैं तो अच्छा बुरा, आपको चीजें, खाना अच्छा नहीं लग रहा तो ये नहीं बोलना कि खाना अच्छा नहीं है, बेकार बना रखा है। या बहुत अच्छा हो तो ये नहीं बोलना कि आज तो खाना बहुत लाजवाब था, खाने से मजा आ गया, ऐसा नहीं बोलना। कान नाक से आप सूंघ रहे हैं, सूंघते सूंघते ऐसा नहीं बोलना कि इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू ऐसी है मन करता है इसको सूंघते ही जाओ। या फिर स्पर्श, किसी चीज को आप टच कर रहे हो और टच करने के बाद आपको ऐसा ना लगे, ऐसा नहीं बोलना कि मैं किसी को क्या कर रखूं, हाथ में पकड़ के रखूं क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, इसको टच करने से बहुत मजा आ रहा है, ऐसा नहीं बोलना। और जो गुरु इन चीजों से संभाव रखता है, ये चीजें नहीं करता, नहीं बोलता, इन सब चीजों में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब में क्या रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, जैसा मिलता है उसको वैसा ही ग्रहण कर लेता है, वो क्या कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं। हाँ, अभी मेरे पास क्वेश्चन आया कि अपरिग्रह को समझाना। अपरिग्रह यानी कि परिग्रह नहीं रखना, ठीक है, परिग्रह नहीं रखना। परिग्रह यानी कि हमारे चारों तरफ क्या है, परिग्रह, सामान वगैरह जो भी हमारे चारों तरफ उसने हमको घेर रखा है। परिग्रह ने क्या कर रखा है, हमको घेर रखा है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होंगी, ऐसी चीज होंगी जो हमें चाहिए नहीं होगी, ठीक, बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास, जैसे ले लो, चप्पल ले लो, शूज ले लो, हमको बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, उसमें से हम कितने शूज पहनते होंगे,
कितने पहनते होंगे बच्चों के पास भी, कितने सारे सारे रखे होते हैं पूरी अलमारी। हम तो जैसे घरों में कोच ट्रेनिंग जाते हैं, हम देखते हैं कि कितनी कितनी पूरी पूरी अलमारी भरी होती है, कई बार सूर्य से बाहर ऐसा लगता है जैसे कुछ शूज तो ऐसे होंगे जो उन्होंने कितने टाइम से नहीं पहन रखे होंगे, फिर भी क्या है आपके मन में कि ये तो मेरी है, मैं रखूंगा चाहे पहनूं या नहीं पहनूं। बच्चों को भी होता है, उनके पास खिलौने हैं, अब नया खिलौना आ जाता है, नई चीज आ जाती है, तो उनको लगता अब पुराने जो खिलौने हैं वो फेंकते नहीं है, क्या कहते हैं ये मेरी है मैं नहीं दूंगा किसी को, मतलब उसको अपने पास जमा करके रखते हैं। आपको यूज नहीं करना फिर भी रखे हुए हैं, तो ये क्या है आपका परिग्रह। तो इन सबसे बचना है, और जो आपको नहीं चाहिए वो चीजें आप किसी को दे दो। आपने आप सड़क पे जाते हो, स्कूल पे जाते हो, तब देखते हो ना कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे स्कूल में क्या होते थे, स्कूल जाते बच्चे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे देखते हैं सड़कों पे ऐसे ही बैठे होते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। तो फिर वो आपको जो चीजें नहीं चाहिए उन बच्चों को दे दो, क्योंकि उनके काम आएगी, वो आपके काम नहीं आ रही। एक तो आपके घर में वो जो चीज आपको चाहिए नहीं, जगह को क्या कर रखा है, घेर रखा है उसने, है ना। जगह आप घेर दिया ना वहां पे, और आप यदि वो सामान किसी और को दे दोगे तो वहां पर आप अपनी नई चीज क्या कर सकते हो, रख सकते हो। इसलिए जो आपको नहीं चाहिए, कॉपी पेन कुछ भी ए टू जेड कुछ भी आपको जो इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप जो यूज नहीं कर रहे, आप किसी और को दे दो, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब। अब इसमें एक और आया था, अरिहंतों की पट्टी में आया था, चौविह कसाय मुक्को। लौकिक ब्रह्मचर्य बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो ये हम टॉपिक छोड़ देते हैं। अब है चौविह कसाय मुक्को, यानी कि 4 कसायों से मुक्त, जिनके जीवन में 4 कसाय नहीं है, वो क्या कौन कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं। कह रहे गुरु कौन होते हैं, सच्चे गुरु कौन होते हैं, यदि प्रश्न है तो इसका आंसर ये है, जिनके जीवन में चारों कसाय नहीं है, चारों कसायों से क्या है, मुक्त है। अब 4 कसाय कौन कौन से हैं, कोई बताएगा। आरव जैन बताओ, 4 कसाय कौन से हैं। क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान माया लोभ, ये क्या है, हमारे 4 कसाय हैं। अब क्रोध का क्या मतलब हुआ, क्रोध का क्या मतलब हुआ, वेदांती जैन, क्रोध क्या होता है, क्रोध का क्या क्रोध का मतलब होता है, मतलब गुस्सा करना। गुस्सा करना। क्रोध यानी गुस्सा करना। कई अभी भाग के आता था, नंबर ही नहीं आता। हाँ, क्रोध यानी गुस्सा नहीं करना, ये बताया ना, गुस्सा नहीं करना। आपको गुस्सा आता है, बच्चों में से किसी को आता है गुस्सा, सबको आता है गुस्सा, है ना। जब आपकी मम्मी आपको डांट देती तब गुस्सा आता है, आपके दोस्त कुछ कह देते तब गुस्सा आता है, टीचर आपको कुछ कह देती तब गुस्सा आता है, आपको कुछ चीज आपकी मन पसंद का नहीं मिलता तब भी क्या आता है, गुस्सा आता है ना। हर बात पे, छोटी छोटी बात पे हमको क्या आता है, गुस्सा आता है। तो हमें क्या करना है, गुस्सा कम करना है। विशेषकर मेन बात, यदि आपकी मम्मी आपको किसी चीज के लिए मना कर रही है, ठीक, उस समय आपको गुस्सा नहीं करना, क्योंकि आपके जो मम्मी या पापा, आपके जो बड़े हैं, आपको किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा जो मना कर रहे हैं, या फिर वो चीज अच्छी नहीं होगी इस कारण से आपको मना कर रहे हैं, शायद आपके मतलब की नहीं होगी इसीलिए मना कर रहे हैं। तो उस समय गुस्सा नहीं करना आपको, क्यों मुझे तो ये चाहिए ही, या मुझे तो यह करना ही है। तो अगर अपने खाना खाने के लिए कि मुझे तो यही खाना है, आप ये नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा गुस्सा आता है ना बच्चों को। मम्मी फिर बेचारी क्या करती है, उनकी जिद के आगे वो चीज बनाकर ले आती है, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना, ठीक है ना। दूसरा बताया मान, यानी ईगो। मान का मतलब क्या होता है, ईगो। छोटी छोटी बातों में ईगो आता है कि मेरे से अच्छे से कोई पढ़ाई कर नहीं सकता, मैं क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ, ये क्या है, ईगो है ना। ऐसा ईगो नहीं करना, क्योंकि आपको इतनी बुद्धि मिली है, इतना दिमाग मिला है, तो यदि आप ईगो करोगे तो आपके पास जितनी भी बुद्धि है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक।
फिर क्या बताया तो माया। माया यानी कि पहले भी मैंने बताया था, माया का मतलब होता है लालच। लालच नहीं करना। आपके पास पहले से ही आपके पास पहले से ही क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। मान लो आपके बहुत सारे खिलौने हैं, आपके बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे शूज हैं, बुक्स है, बहुत सारी है पहले से। फिर भी आपको क्या लगता है, आपके छोटे भाई के पास या बड़े भाई बहन के पास कुछ नई चीज आई, ठीक, नई चीज आई, आपको क्या लगता है मुझे भी चाहिए, है ना। आपके पास पहले से ही एक रखी हुई है, फिर भी क्या लगता है कि उसके पास दो है, तो मुझे भी एक और चाहिए। ठीक है, ऐसा लालच नहीं करना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक है। अब आपके भाई के पास या बहन के पास एक और आ गया, तो आपको ऐसा लालच नहीं करना कि मुझे एक और चाहिए। आपके पास जितना है उसमें क्या रखना है, संतुष्टि रखना है। वेदांती जैन ने कहा है कि मुझे जो भी मिलता है मैं खा लेती हूँ, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, जो मिलता है वो खा लेना चाहिए। फिर आया लोभ। लोभ का, माया का मतलब होता है किसी से छल करना, झूठ बोलना। माया का मतलब ये होता है, सॉरी, माया का मतलब होता है किसी से छल करना, कि आप अपने बड़ों से, मम्मी पापा से, दादा दादी से क्या करे, छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, बातों को छुपा रहे हो। आपने कोई गलती कर रखी है, उसको क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो। कि अगर मेरी बात पता लग गई मम्मी पापा को तो वो डांटेंगे। या फिर आप अपने दोस्तों को नहीं बताते कुछ बातें, कि मैं, कई बार होता है ना, आपस में हम ट्यूशन जाते हैं, क्लासेस में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो हम आपस में क्या बात करते हैं कि तुम्हारे पढ़ाई स्टडी कितनी हो गई, तुमने कितना याद कर लिया, तुम कहाँ किस चैप्टर तक पहुंच गए। ऐसा बहुत से दोस्त आपस में पूछते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं ना, तो हम क्या बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं उस टाइम पे, छुपा लेते हैं बात को, कि हमारी तो पढ़ाई नहीं हो रही, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, टाइम ही नहीं मिल रहा। ये क्या है, आप पढ़ रहे हैं, आपने चैप्टर कंप्लीट भी कर लिए, लेकिन इसीलिए नहीं बता रहे उसको कि उसको बताऊंगा तो वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा। ये क्या है, आप अपनी बातों को छिपा रहे हैं, कपट कर रहे हैं। फिर लोभ का मतलब लालच होता है, जो भी बताया, आपके पास जितना है उसमें क्या रखें, संतुष्टि रखें। ये क्या हो गए, आपके 4 कसाय हो गए। फिर 5 महाव्रत अभी अभी हमने पढ़ा था, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अचौर्य को असत्य भी बोलते हैं, ठीक है, चोरी नहीं करना भी बोल सकते हैं अचौर्य को। हाँ, ये हो गए 4 कसाय, हमारे कर्मों को बांधते हैं। इन 4 कसायों के कारण हमारे कर्मों का बंधन होता है। ठीक। नेक्स्ट है 5 आचार। ये गुरु के बारे में बता रहे हैं, गुरु कौन होते हैं। जैसे से पहले हमने बताया, निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, देव अरिहंत होते हैं, और गुरु कौन होते हैं, 5 इंद्रियों का जो शमन करते हैं, 5 इंद्रियों को का दमन करते हैं, वो गुरु होते हैं। या फिर अभी हमने 4 कसाय, जिन्होंने 4 कसायों से क्या है, जो मुक्त है, यानी उन गुरुओं के पास क्रोध, मान, माया, लोभ ये चीजें नहीं होती, और 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, वो गुरु होते हैं। फिर बताया 5 आचार का जो पालन करते हैं। आचार यानी कि अपनी शक्ति के अनुसार निर्मल किए हुए सम्यक दर्शन आदि में जो क्रिया की जाती है उसे आचार कहते हैं। यानी कि अपनी शक्ति, यानी हमने जितना हमसे हो सकता था उसी के अनुसार हमने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य, क्या 3 रतन है, उसको क्या किया हमने, उसी के अनुसार, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, चारित्र्य, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य का हमने क्या किया है, पालन किया है, उसका पालन कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, आचार कहलाता है। और ये आचार कितने होते हैं, इसे बताया, ये आचार होते हैं 5, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और गिरियाचार। ये होते हैं 5 प्रकार के आचार। ज्ञानाचार यानी कि हमने जो ज्ञान ग्रहण किया, हमारे पास जो भी ज्ञान है, हम जो भी सीख रहे हैं, वो सब खुद भी सीख रहे हैं, और जो दूसरे जो भी लोग आ रहे हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, हम उस ज्ञान को सिखा रहे हैं। मान लो आपको, आप स्कूल में हैं, आपको एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको बहुत अच्छे से आता है और बाकी स्टूडेंट को नहीं आता, और आपके साथ में कोई आपके फ्रेंड्स बैठे हों और वो कह रहे हो कि मुझे चैप्टर समझा दो, ठीक है, क्योंकि आपको आ रहा है, आता है, अच्छे से आता है, इसीलिए आपको क्या कह रहे हैं वो फ्रेंड्स आपके, कि हमें ये चैप्टर समझा दो। तो उस समय आपको
उस ज्ञान, अपने ज्ञान को उनको बांटना, उनको देना, जो आपको आता है वो उन्हें बताना, ये क्या कहलाता है? ज्ञानाचार कहलाता है। और गुरु कौन होते हैं? जो अपने ज्ञान को दूसरों को बांटते हैं। फिर है, पहले ज्ञानाचार आएगा, फिर दर्शनाचार आएगा, फिर है दर्शनाचार। दर्शन का अर्थ है सम्यक्त्व। अभी अभी सम्यक्त्व के विषय में हमने पढ़ा था। सम्यक्त्व क्या होता है? जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। जिसके जीवन में सम्यक्त्व आ गया वह क्या है? मोक्ष के बहुत नजदीक है। सम्यक्त्व वह कहलाता है। और सम्यक्त्व का पालन हम स्वयं भी कर रहे हैं, दूसरों से भी करवा रहे हैं। और जो करता है उसको भी क्या करते हैं? अनुमोदना करते हैं, यानी उसको हम अच्छा मानते हैं, तो वो क्या कहलाता है? दर्शनाचार कहलाता है। फिर आता है चारित्राचार। चारित्राचार यानी अभी हमारे 5 महाव्रत आए थे, ठीक है? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत आए थे। इन 5 महाव्रतों का पालन करना हम खुद भी करते हैं और दूसरों को भी क्या कहते हैं? अहिंसा का पालन करो, सत्य को जीवन में लेकर, चोरी मत करो, और शील धर्म का पालन करो, अपरिग्रह यानी परिग्रह को मत रखो, ये हम क्या देते हैं? संदेश देते हैं। फिर है तपाचार। तप, तप किसे कहते हैं? किसी को पता है तप किसे कहते हैं? तप किसे कहते हैं? किसी को नहीं पता तप किसे कहते हैं? दिव्या जैन। स्पीकर का मुझे तप का मतलब तपस्या। वॉइस क्लियर नहीं है। अब हमको बताएंगे नबी करना तब करना। त्याग। नवीन जैन बताएंगे तप का मतलब। तप का मतलब होता है हमारे को तपस्या करना, तपस्या करके अपने कर्मों को काटना। हाँ, तप का मतलब होता है तपस्या करना। दिव्या जैन के आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए इनकी वॉइस क्लियर नहीं है। तप का मतलब, हाँ नवीन जैन अपना माइक बंद कर लीजिए। तप का मतलब तपस्या करना। तपस्या कैसी करनी? तपस्या कैसे करना? तपस्या मतलब कि पचखान लेना होता है, एकासना करना होता है, एम्बिल करना होता है, या उपवास करना होता है। और ये तप 2 प्रकार का होता है। पता है किसी को 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? आई थिंक मेरे ख्याल से पूरी क्लास में 2-3 जनों को ही सब कुछ पता है, बाकी पूरी क्लास में सब ऐसे बैठे हैं सारे। एक तो किसी के भी वीडियो ऑन नहीं है। अब यदि किसी की वीडियो ऑन नहीं रहेगी तो शायद आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, इसलिए जितने भी लोग हैं कृपया अपनी वीडियो ऑन कर लें। हाँ, गर्विता जैन क्या होता है तब? नहीं है। चलो तेजस्वी जी या यशस्वी जी बताइए, तब 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है? अभ्यंतर तप और बाह्य तप। अभ्यंतर तप यानी बाहर से किया गया तप। जो सबको दिखाई दे रहा है। आपने उपासना किया, सबको पता है कि आपने उपासना किया। आपने एमबी किया, सबको दिखाई दे रहा है। आपने 28 की, वो भी सबको पता है कि आपने क्या करा कि आपसे 28 चल रही है, जो हम एकदम तपस्या कर रहे हैं। और बाह्य तप यानी मतलब भीतर से किया गया तप। हाँ, यानी कि भीतर से किया गया, उसमें एक विनय आता है, नमस्कार आता है, ये सब क्या आते हैं? कायोत्सर्ग आता है, ध्यान आता है, स्वाध्याय आता है। हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए जल्दी 2 मिनट। तो आभ्यंतर तप है, बाहर सबको पता लग रहा है। आभ्यंतर तप बाहर सबको पता लग रहा है, लेकिन बाह्य तप क्या? बाह्य तप यानी सबको दिखाई दे रहा है, बाहर दिखाई दे रहा है सबको। उल्टा बोला आपने। बाह्य तप यानी सबको क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है। विकासना करना, एम्बिल करना, 28 करना, ये सब क्या है? बाह्य तप है। आप
एकाशना करोगे, मासकमन करोगे, अठाई करोगे, आपको सबको पता चलेगा कि आपने अठाई कर रखी है, आपने एकाशना कर रखा है, आपने सामायिक ले रखी है, ये सबको पता लगेगा और आपकी शाखा भी सब पूछेंगे। लेकिन आभ्यंतर तप में किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। इसमें उनोदरी तप आता है। उनोदरी तप यानी कि जैसे कि भूख से कम खाना, आपको भूख बहुत ज्यादा लगी है, उस समय आप 3 रोटी खा सकते हैं, लेकिन 3 रोटी के बदले आपने क्या खाई, सिर्फ 2 रोटी खाई, यानी कि जितनी भूख है उससे कम खाना, ये उनोदरी तप है। तो ये किसमें आता है, ये किसमें आता है, आभ्यंतर तप में आता है। ठीक है, ये हो गया हमारे। और 5वां आचार है वीर्याचार। वीर्याचार का मतलब होता है कि यानी कि वीर्याचार यानी कि प्रतिक्रमण करना, स्वाध्याय करना, इन सब में अपनी शक्ति को लगाना, जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपसे हो सकता है उतना करना, उसमें आलस नहीं करना। प्रतिक्रमण में, स्वाध्याय में हमारे पास जो भी चीजें हैं, कपड़े हैं, ओघा है, या फिर आपके पास भी जो भी अलमारी में कपड़े हैं, किचन में जो भी सामान होता है, उसकी क्या करना, 15 दिन में एक बार उसको दोबारा से खोल के देखना। आपके पास कपड़े बैग में रखे हुए हैं, अभी सर्दी गई, ठीक है, सर्दी के कपड़े आपने क्या कर दिए, सीधा बैग में पैक कर दिए, अब कब खुलेंगे, नेक्स्ट ईयर। तो आपको एक बार बीच में उनको कपड़ों को खोल के देखना है कि कहीं उसके अंदर कोई छोटे छोटे जीव तो नहीं बैठ गए। उसमें आलस नहीं करना। आप किचन में है, किचन में जैसे मसाले के डब्बे, राशन, जो भी आपके किचन में जो भी चीजें होती हैं, उनके डब्बे भी समय समय पर क्या करते रहना है, आपको खोल के देखते रहना है। यानी कि प्रतिलेखना में आपको आलस नहीं करना, यानी कि आपको बार बार अपनी चीजों को उलट पलट कर देखते रहना चाहिए। आपकी बुक्स है, अब आपकी अभी समर वेकेशन में, आपको समर कैंप में आपकी बुक्स क्या हो गई है, क्लास स्कूल क्या हो गए, बंद हो गए। अब कुछ बुक्स ऐसी होंगी जो आपके बैग में होंगी, है ना, बैग में होंगी, आपने स्कूल से आए होंगे और वो बुक्स ऐसी की ऐसी बंद है और बैग के अंदर है, लेकिन आपने एक दिन भी नहीं देखा कि वो बुक सही है या नहीं है। आपको खोल के देखना है कि आपकी बुक में कहीं कोई छोटे छोटे जीव तो नहीं रह गए, क्योंकि हमारी बुक जो होती है ना, उसके बीच में जो लाइन होती है, वहां पे छोटे 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 जीव आ जाते हैं। तो हमें वो ध्यान रखना है कि वो जीव मर ना जाए, और इन चीजों में आपको आलस नहीं करना है। वीर्याचार यानी कि अपने जो भी आपके धर्म के कार्य है उसमें आलस नहीं करना है। अब आता है 5 समिति। क्या कहलाते हैं 5 समिति। समिति का अर्थ है सम यानी कि सम रूप से, इति यानी जाना, यानी कि जब हम चल रहे हैं या बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको क्या करना, विवेक से करना, ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से करना। और ये 5 समितियां होती है, वीर्या समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति। यानी कि जैसे कि क्रिया समिति, यानी हम चल रहे हैं, ठीक है। अब आप चल रहे हो तो कई बार क्या करते हैं, हम चलते चलते देखते नहीं है, है ना, होता है ना, चलते चलते बिना देखे दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हुए भी करते हैं, हम घर पे भी ऐसे घूमते रहते हैं, सड़क पे भी जाते हैं, स्कूल पे भी हम जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं। जब हम जाते हुए देखते नहीं है कि हम जब चल रहे हैं कहीं हमारे पैर के नीचे कोई जीव तो नहीं मर गया। देखते हैं आप लोग चलते हुए, कौन देखता है, चलते हुए क्या करना है, देखते हुए चलना है कि कहीं छोटे छोटे जीव, चींटी हो गई, कई बार होते हैं ना, चूहे, छिपकली, कॉकरोच क्या रहते हैं हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, चलते हुए देखना है, ठीक है। क्रिया का मतलब होता है देख कर चलना, कि कहीं हमारे पैर के नीचे कोई छोटी छोटी छोटे छोटे जीव होते हैं, वो मर तो नहीं गए। फिर है भाषा समिति। अभी बोलने के ऊपर पहले भी हमारे समाज के 32 में आया था कि बोलते हुए क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आप जो बोल रहे हैं उससे कहीं सामने वाले को, यानी आपके फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड्स हर्ट तो नहीं हो रहे। आपको क्या देखना है कि आप जब बोलते हैं आपके कोई शब्द, कोई वर्ड ऐसे तो नहीं है जिसके कारण से आपके फ्रेंड्स क्या हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं। आपको क्या रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। आप बोलो, मस्ती करो, मजाक करो, लेकिन इन सब के बीच में आपको ध्यान रखना है हमारा मजाक कहीं किसी के दुख का कारण ना बन जाए। हम कई बार मजाक में किसी को कुछ भी बोल देते हैं और सामने वाला क्या हो जाता है, बुरा मान जाता है। तो इस चीज का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है।
एषणा समिति, एषणा का अर्थ होता है खोज करना यानी कि ढूंढना। हम क्या, हमारे क्या है, जीवन है हमारा, और इस जीवन यात्रा में, हम जीवन में जब तक हमारा जीवन है, इसमें बहुत सारी चीजें क्या आएंगी, इस्तेमाल में आएंगी, यूज में आएंगी। खाना खाने की चीजें, आहार आदि साधन, यानी कि हमारे खाने की चीजें होती बहुत सारी, उसमें भी क्या रखना है, सावधानी रखनी है। खाते हुए सावधानी रखनी है। आप कुछ चीज खा रहे हैं, बाजार की हो चाहे घर की हो, आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसमें देखना है आपको, अच्छे से देख कर खाना है। कई बार हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, बिना देखे खा लेते हैं, तो उसमें कई बार कीड़े लगे होते हैं, है ना, होते हैं ना कई बार। बहुत सारी सब्जियां, पत्ता गोभी जिसमें सबसे ज्यादा जीव होते हैं, और एक पालक जिसमें बहुत ज्यादा जीव होते हैं। इन चीजों में क्या है, जीव दिखाई नहीं देते लेकिन होते जरूर है, छोटे छोटे। तो आप यदि खा रहे हैं तो उसको देख कर खाएं। अब आप फास्ट फूड खाते हैं, बच्चे सारे फास्ट फूड खाते हैं, बच्चे क्या, आजकल तो बड़े भी फास्ट फूड ही खाते हैं। तो आप फास्ट फूड खा रहे हैं, तो फास्ट फूड खाते हुए आपको ये ध्यान रखना है, जो चीज आप खा रहे हैं अब बाजार से है, आपके सामने तो बना नहीं, ना आपने उसको बनाया, ना बनते हुए देखा आपने, किस तरह बना है, कैसे बना है, जो भी चीज बनी है, क्या पता वो कितनी पुरानी चीज होगी। यानी कि आपको देख कर खाना है, यानी इसको बिल्कुल अच्छे से देख कर समझ कर खाना है। और सेकंड, बाजार में नॉनवेज भी बहुत ज्यादा मिक्स होता है ना नॉनवेज। तो आपको जो भी चीज ले, उसमें आपको लेवल देखना है, रेड लेवल है या ग्रीन है, आपको ये चीजें देखकर खानी है। ठीक है, ऐसा का मतलब आपको कुछ भी चीज आप कर रहे हो तो देख कर खाना है। दूसरा आ गया आदान निक्षेप समिति। आदान का अर्थ है ग्रहण करना यानी लेना। ठीक है, आदान का मतलब होता है लेना, और निक्षेप का अर्थ होता है रखना। आप अपने स्कूल से आते हैं, स्कूल से आते हैं तो अपने जो स्कूल का बैग होता है वो कैसे रख रहे हैं। बच्चे तो ना आते हैं एकदम से फेंक देते हैं सोफे पे, कपड़ा और बिस्तर पे फेंक देते हैं, तो ऐसे नहीं फेंकना, उसको आप रख रहे हैं तो ध्यान से रखें। क्योंकि आप जब फेंकते हैं, हो सकता है जहां आपने फेंका है वहां पे कोई छिपकली बैठी हो या कॉकरोच बैठा हो, तो उसके कारण क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, रखने का मतलब ध्यान से रखना है। और आदान मतलब ग्रहण करना, ले रहे हैं आप कोई चीज, आप ले रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, जैसे कि चाकू ले रहे हैं, ठीक है, किसी से चाकू लेते हुए आपको कैसे लेना है। किसी को पता है चाकू कैसे पकड़ना चाहिए, चाकू है, कैंची है, सुई है, कैसे पकड़ना चाहिए, पता है किसी को? और जिनके रेस हैंड है, 3 जने 4 जनों के पूछते, ठीक है कि नहीं? दिव्या जैन, पता है कुछ चाकू कैसे लेना चाहिए? नहीं पता। ज्योति जैन, आपको पता है चाकू कैसे पकड़ना चाहिए? मतलब हाँ जी मैम, चाकू को पीछे से पकड़ना चाहिए ताकि किसी को चोट ना पहुंच सके। हाँ, आप दे रहे हो तब भी पीछे से पकड़ाओ, ले रहे हो तब भी पीछे से पकड़ो, ताकि सामने वालों को चोट ना लगे। यानी लेते हुए भी देते हुए भी दोनों चीज में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बताया उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग। अब आजकल तो हर घर में क्या है, वॉशरूम बने हुए हैं, तो इसके विषय में तो ज्यादा बोलने का कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी चलो वॉशरूम बने हुए हैं, लेकिन आप सड़क पे चलते हुए क्या करते हैं, थूकते हैं, है ना, फिर चलते चलते थूक देते हैं ना एकदम से। तो थूकते हुए भी आपको देखना है कि जहां आप थूक रहे हैं वहां कहीं चींटियां तो नहीं है ना, छोटी छोटी चींटियां देखते हैं, चलते चलते थूक देते हैं, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। फिर आती है 3 गुप्तियां। गुप्तियां यानी गुप्ती का अर्थ होता है रक्षा करना या रोकना, और गुप्तियां कितनी होती है, 3। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। ठीक, आई थिंक टाइम होने वाला है, फिर खत्म कर देते हैं। गुप्ती होती है मन गुप्ती, वचन गुप्ती। मन यानी कि अपने मन में पापकारी विचार नहीं लेके आना कि मैं इसको मार दूंगा, मेरे सामने तो आए, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे विचार आपको लेकर नहीं आने। हम अक्सर फ्रेंड्स में, बच्चों के फ्रेंड्स में, स्कूल में लड़ाई हो जाती है तो घर आके भी बोलते रहते हैं, कल जाऊंगा उसको बहुत मारूंगा, उसको सिखाऊंगा सबक, ऐसे ऐसे विचार लेके आते हैं ना मन में, गुस्सा आता है एकदम से, तो ऐसे विचार मन में लेके नहीं आना। फिर है वचन गुप्ती। वचन, वही बात आ गई कि आपको किसी के साथ बुरा नहीं बोलना, बोलते हुए ध्यान रखना, सेम बात आ गई।
फिर आई काया गुप्ती। बिना प्रयोजन अपने शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। आप बैठे हैं, आपको जरूरत नहीं है कि आप हाथ हिलाएं, पैर हिलाएं, जरूरत नहीं है ना आपको बैठे हैं, आप तो आराम से बैठे हैं, क्लास कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप तो उस समय बिना किसी कारण के हाथ पैर नहीं हिलाना। जब हम हाथ पैर ज्यादा हिलाते हैं तो हवा में जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब प्रश्न है समिति और गुप्ती में क्या अंतर है। समिति और गुप्ती, समिति का मतलब होता है यथा निश्चित काल तक मन वचन तथा शरीर इन तीनों योगों का निरोध करना। यानी कि निश्चित काल तक यानी कुछ समय के लिए आपको कितने समय के लिए अपने मन को, वचन को, शरीर को, जैसे वचन यानी कितने समय तक को मौन रखना है, और शरीर से यानी कितने समय तक आप एक आसन पर बिना हिले बैठ सकते हैं। मन यानी आपको कोशिश करनी ज्यादा से ज्यादा समय तक मन में क्या रखना है, अच्छे विचारों को रखना है। समिति ये होता है। और गुप्ती का मतलब होता है लंबे समय तक के लिए। आप 3 दिन के लिए मौन कर रहे हैं, 4 दिन के लिए मौन कर रहे हैं, या फिर बोल लो कि जैसे कि आप 3 घंटे 4 घंटे एक ही आसन में बैठे हो, आप कितने समय तक के लिए अपने आप को एक स्थिर कर सकते हो। गुप्ती का समिति का मतलब ये है, और गुप्ती का मतलब है लंबे समय तक के लिए, बहुत काल तक के लिए, काफी समय तक के लिए आपको उन चीजों को, गुप्ती का क्या रखना है, गुप्ती में प्रवृत्ति करना है और मन वचन और काया को स्थिर रखना है। ठीक, ये तो हो गया हमारा, खत्म हो गया। अब है सम्यक्त्व सूत्र, यानी अरिहंतों का पाठ प्रतिदिन क्यों पढ़ा जाता है। किसी ने कुछ दिन पहले मेरे से प्रश्न पूछा था कि करेली बनते 3 बार क्यों पढ़ते हैं, पूछा था ना, क्यों पढ़ते हैं। अभी ज्ञान दर्शन चारित्र जीवन में लाने के लिए पढ़ते हैं, ये बताया था। और सेकंड चीज ये होती है कि जैसे कि असेंबली में भी जब शपथ ली जाती है तो 3 बार ली जाती है ना एक ही चीज की शपथ, कि ताकि हम उस चीज को भूल ना जाए, हमारे जीवन में बार बार वो चीज आए। तो करेली बनते भी 3 बार इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि 3 बार पढ़ के हम अपने मन को क्या कर सके, मजबूत कर सके कि हमने क्या कर लिया है, समाहित ले ली है। लेकिन आजकल क्या होता है, एक बार पढ़ के भी समाहित ले लेते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में समाहित के उसमें जो नियम है वो 3 बार पढ़ने का है। अब प्रश्न है कि सम्यक्त्व सूत्र रोज क्यों पढ़ना, क्योंकि सम्यक्त्व तो एक बार प्राप्त हो गया, लेकिन बार बार क्यों पढ़ना। तो उसके लिए आंसर है कि प्रतिदिन प्रतिज्ञा को दोहराते रहने से आत्मा में बल का संचार होता है। अब जैसे आपने कोई सब्जेक्ट स्कूल का याद किया, ठीक है, कोई चैप्टर याद किया, अब आप डेली उसको रिवाइज करते हो ना ताकि आपको याद रहे, करते हो ना डेली रिवाइज, ताकि हम भूल ना जाए, मैडम कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, डेली रिवाइज करते हैं। ऐसे ही जो सम्यक अरिहंतों का पाठ है हमको डेली इसीलिए पढ़ना होता है ताकि जो हमारा सम्यक्त्व है वो इधर उधर हिले नहीं, हमारे मन में जो सम्यक्त्व दिनवाणी के प्रति श्रद्धा है वो डगमगाए नहीं, हमारे मन से वो श्रद्धा जाए नहीं, इसीलिए रोज पढ़ते हैं। ठीक है, ये वो क्लास का टाइम होने वाला है, खत्म।